नान तोरू उड़वो सुना नूर तोड़वा सुना मादरी। मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया लाइक क्रिकेट। एक स्पोर्ट्स नहीं है, एक रिलीजन की तरह ट्रीट होता है इस देश में। इंडिया पाकिस्तान का हाँ, मैच so हो तो it's पूरा like a देश जुट battle. जाता है और उनके लिए आज हमने यहाँ मर मिटे तो भी चलेगा पर जीत के बाहर निकलना है मैदान से। आप उन्हें बोलते हो कि मिलिए पर मारिए मत। उसका प्यार करने का तरीका अलग है। बाम रोड़ देगा पकड़ के वो, मैं कहा यार तू बंदा है, बंदों की तरह रह, तू क्यों डंगरों की तरह बिहेव कर रहा है। सीख सब कुछ सकते हैं आप, सिर्फ आलसी है इंसान। सर आप बार बार मेरे को देख के बोल रहे हो ये आलसी मैं आलसी। आपकी इमेज अमिताभ बच्चन की तरह थी, एंग्री यंग मैन। बैंक बैलेंस नहीं था मेरा कभी भी उनकी तरह। मैंने भोलेनाथ का बनवाया, मैं भक्त हूँ इनका। आपका एक बिजली का बिल आया था पूरे मोहल्ले की लाइटें मैंने ऑन रखी क्या। तो सर मुझे पता है आप ई बाइक के लिए तो नहीं गाओगे। पहले ललकार नाल मैं डर गई, दूजे ललकार ना अंदर वड़ गई। विच क्रिकेटर कैन मिमिक यू द बेस्ट? विराट कोहली अच्छी करता है मिमिक्री। एंड सर आप किसकी कर सकते हो? ओए पुत्र की हाल है तेरा। सर मैंने पहले तो इसको सर्च करा, ये गाना मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात कर, गिली 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 लौंडा गिली गिली गिली। जब आपकी जीरो बैकिंग थी ही बैक्ड यू। कि मैं डूब रहा था और मुझे सिर्फ एक तिनके का सहारा चाहिए था, वो तिनका बने थे सौरव गांगुली। कमेंटेटर की हमेशा आवाज़ सुनते हैं, ये वाकई नहीं क्रिकेट देखती है। तो आप क्या प्याज हेलमेट पहन के काटते हो? नहीं, कौन काटता है प्याज हेलमेट पहन के? तो आप प्याज घर पे हेलमेट पहन के काटते हैं? सर मैं तो काटती नहीं, मुझे कुकिंग ही नहीं आती। अच्छा, तो आप गाना भी सीख रहे हो? हाँ, सुनाइए दो गाने लाइनें जरा। अभी नहीं सर, मैंने आज रियाज नहीं किया तो सर। ये आपने रियाज नहीं किया, कभी प्याज नहीं किया, तो किया क्या है? सर बातें, सिर्फ बातें, वही तो कर रहे हो ना सर। सर तो ये बताओ कैमरा कौन सी साइड रखें? आपकी कौन सी प्रोफाइल बेस्ट है, लेग साइड या ऑफ साइड? पीछे रख लो, क्योंकि शायद पीठ ही ज़्यादा बेटर दिखती है। शक्ल तो मेरी लोगों को पसंद नहीं है। अरे सर क्या बात कर रहे हो सर। नहीं, लेफ़्ट राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बंदा सीधा चलना चाहिए। ओके सर। सर मेरे को तो ये है कि जब तक मैं आपकी रॉन्ग साइड नहीं हो ना, आई एम फाइन विद इट। पर सर मेरे लिए ना ये फ़ैन मोमेंट हो रहा है, मेरे पेट में ना कैंगरूज दौड़ रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियस ना सर, आपको देख के तो दौड़ेंगे। सो आई एम गेटिंग वेरी नर्वस। तो मैं डीप ब्रेथ लेती हूँ। और सर मैंने आपके लिए लस्सी मंगाई है, तो अब जब भी आपको ऐसा लगे मैं आपका मूड ऑफ कर रहा हूँ, तो यू कैन हैव अ सिप अच्छा, एंड नहीं कूल आप, डाउन। नहीं ऐसा भरा रहेगा, मुझे नहीं लगता आप मूड ऑफ कर सकते हैं। जहाँ से आपकी जो बैकग्राउंड है, जो आपके फादर साहब हैं, उनको सैल्यूट है, प्रणाम है, जो उन्होंने किया भारत के लिए। हम लोग इतना भी कर जाए ना उनके मुकाबले तो बहुत होगा। तो आप मेरा कभी मूड ऑफ नहीं कर सकते हो। आप हमेशा मेरा मूड जो है वो अपलिफ्ट ही रखोगे। और जब मेरा मूड ख़राब होने लगे, मुझे आपके फादर साहब की याद आएगी और वो कहेंगे बेटा शांत रह जरा। मेरे फादर ने बचा लिया मुझे आज। नहीं, पर आप बताइए थोड़ा सा उनको, क्योंकि ये सारे सुनना भी चाहेंगे आपके फादर साहब कौन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए जानना कि आपके फादर ने देश के लिए क्या किया, कितने बड़े काम किए। So my father was in the army. जी। He was General Raj Krishan Malhotra. जी। And he fought the 1971 war for India. So yes, he's served the nation, and sir army की life आपको पता है is dedicated to the country. जी, जो उन्होंने किया है सलाम है, सलूट है उनको की। और आप उनके बच्चे हो और हम सब उनके बच्चे हैं। और ऐसे देशभक्ति मतलब अगर हम सब में आ जाए तो हम इस देश को बहुत आगे ले जाए। हाँ जी सर, ये है, बट इट्स अ डिफ़िकल्ट लाइफ। कोई कोई कर सकता है, मुश्किल काम कोई कोई कर सकता है, और वो चुनिंदा लोगों को भगवान चुनता है। उनमें से आपके एक फादर थे। हाँ जी, पर सर आप भी मुश्किल चीज़ें करते हो। ट्राई, यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रगल एंड अचीविंग योर ड्रीम्स। हमने कोशिश करी कि हम क्या बनना चाहते थे, और जो बनना चाहते थे वो बने। मेहनत मैंने करी, पर उसकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता हिलता नहीं है, भगवान की मर्ज़ी के बिना। तो बस उसकी मर्ज़ी थी तो मैं ये अपना जो सपना था वो पूरा कर सका। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, बट उसकी रहमत में भी कोई कमी रही नहीं। तो वही मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर दो कि भगवान आपको आज नहीं तो कल उसको सुनना ही पड़े। वो सुनवाई जो है वो उसकी आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। और बस वो काम मैंने जो कर सकता था मैंने किया, बाकी उसने किया, सब कुछ उसने किया। गॉड इज़ अ बिग फोर्स इन लाइफ। बिल्कुल। तो सर मुझे लग रहा है हमने काफ़ी बातें कर ली है, तो थोड़ी तो हमारी फ्रेंडशिप हो ही गई है, लाइक योर मूवी। तो सर मुझे ना एक तमिल में डायलॉग सुना दूँ, एंड तमिल एज में ब्लंट एज यू कैन बी इन दिस डायलॉग। तमिल में डायलॉग ना मुझे एक्चुअली ये बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, क्योंकि ये याद रखने भी डायलॉग ना बड़े मुश्किल है। आई डोंट नो कि जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो तमिल में
इतने डायलॉग याद रख पाएंगे या नहीं, और मैं रख पाऊँगा या नहीं मुझे ध्यान नहीं, बट एक डायलॉग ना जो मुझे याद आता है रजनीकांत साहब का, मैं वो सुनाता हूँ आपको. ठीक है सर. इट गोज, नान तोरू उड़व सुना नूर तोड़वा सुना मादरी. दैट्स इनक्रेडिबल. मतलब बहुत ब्लंट था, पर मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया. ये ऐसा डायलॉग है कि आप तमिल में एक बार बोल दिया ना आपने, तो आप रातों रात हिट हो जाओगे. ओके. क्योंकि ये रजनीकांत साहब जहाँ जो चीज़ बोल देते हैं ना, बस वो हिट हो जाती है. और ये तो बहुत फेमस डायलॉग है उनका. हाँ सर, पर मुझे नहीं समझ आ रहा सर. कोई नहीं, आपको भी समझ आ जाएगा. आप 2-4 बार सुनेंगे ना तो फिर आप रिलेट करना शुरू कर देंगे. ये आई विल डायलॉग यूज 2-4 एपिसोड आप कर मुझे लोगे तो ना, हिट होना है, मुझे व्यूज चाहिए. तो जब आप 2-4 ये एपिसोड कर लोगे ना, हाँ तो उसके बाद ये अपना डायलॉग ना मोटो बना लेना कि ये डायलॉग बोला करना है. हाँ सर. तो फिर देखिए जनता कैसे आपको फॉलो करना शुरू कर लेती है. ठीक है सर, थैंक यू सर. मेरे व्यूज नहीं आ रहे वैसे तो, अब मैं ये रट ही आ लूँगी. जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा. रातों रातों कुछ नहीं होता ना, मेहनत करनी पड़ती है. आप कर रहे हो आज नहीं तो कल. गाड़ी जो है वो चलनी चाहिए. स्पीड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ होनी चाहिए. चलनी चाहिए गाड़ी, रुकनी नहीं चाहिए. चलते रहोगे तो मंजिल पे पहुंच ही जाओगे. आज नहीं तो कल. तो बस रुकना नहीं है. जिस दिन आप रुके उस दिन वो गाड़ी रुकेगी. तो गाड़ी को रुकाना नहीं है, चाहे धीरे चले बट चलाना ज़रूर है. डालिए, कोई बात नहीं, वीडियो डालिए, आएंगे व्यूज़. आज नहीं तो कल. ठीक है. तो सर जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे तमिल नहीं समझ आई, ऐसे ही मुझे क्रिकेट नहीं समझ आता. मुझे ये पता है कि एक बैट होता है, एक बॉल होता है, एक दूसरे के एनिमी होते हैं. जैसे सर एकता कपूर का सीरियल होता है, बट मैडनेस है इसके लिए, लोग पागल हैं इसके पीछे. सो टेल अस सर कि ऐसा क्या डिफरेंट है इसका बाकी गेम से, दैट इट हैज़ सो मच फैन फॉलोइंग. वेल आई थिंक जो कनेक्ट है ना पूरे लोगों का इस गेम के साथ, वो कुछ अलग ही है. बिकॉज आई फील कि ये एक स्पोर्ट्स नहीं है, ये एक रिलीजन की तरह ट्रीट होता है इस देश में. कि जहाँ आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको पूजा भी जाता है, आपके लिए दुआएं भी निकलती हैं, और आपको लताड़ा भी जाता है. तो क्या डिफरेंट है ये तो नहीं मैं बता सकता, बट पॉपुलर बहुत ज़्यादा है. हर बच्चा चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, और हर परिवार में कोई ना कोई एक तो ऐसा है जो चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसा बन जाएं, क्रिकेट में आ जाएं. या फिर कहीं ना कहीं अगर उनका ये भी सपना नहीं है कि ये क्रिकेटर बन जाए उनका बच्चा, या फिर बच्चे का सपना नहीं है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, बट क्रिकेट देखेगा ज़रूर. वो पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है. क्योंकि गली मोहल्ले में, सड़कों में हम जब छोटे थे तब यही गेम हम देखा करते थे कि ऐसे ईंटें लगाई हुई हैं, विकटें बनी हुई हैं, थापी है हाथ में, थापी को बैट बना लिया. अगर लकड़ी का कोई पीस है उसको बैट बना लिया, और ऑल यू नीड इज़ एक रबड़ की बॉल. तो उससे क्रिकेट हो रही थी, और लोगों में वो उत्साह, वो जोश, इस चीज़ के लिए वो प्यार बहुत दिनों से है. तो आज जितने हम सब इस फ्रेटर्निटी के लोग हैं क्रिकेट के जगत के, हम तो जितना लोगों का शुक्रिया अदा करें उतना कम है. क्योंकि यही लोग हैं किसी भी चीज़ को फिट बनाते हैं और हिट बनाते हैं, और यही लोग जो हैं वो उसको अनफिट भी बनाते हैं. तो क्रिकेट को प्यार मिला, इसीलिए ये गेम इतना बड़ा बना. और अगर लोग नहीं देखेंगे कोई भी स्पोर्ट्स या फिर कोई भी किसी भी चीज़ को, तो वो ज़्यादा देर तक मार्केट में रहती नहीं है. और ये इसका जो प्यार है, स्नेह है, वही विराट कोहली को विराट कोहली बनाता है, या हरभजन सिंह को हरभजन सिंह बनाया, या जिसके लिए हम खेलते हैं. वो लालसा असली वो नाम की है, वो प्यार की है. जो पैसा है वो बायो प्रोडक्ट है इसका. तो क्या चीज़ है, वो लोगों को क्या अच्छा लगता है इसमें, आई डोंट नो. बट मुझे इससे अच्छा ज़िंदगी में शायद कुछ भी नहीं लगता है. क्योंकि मैं जो हूँ, मेरा वजूद जो है वो क्रिकेट की वजह से. अगर क्रिकेट मेरी ज़िंदगी से आप बाहर ले जाओगे तो मेरा वजूद ज़ीरो है, मेरा नाम ज़ीरो है. और अगर क्रिकेट है तो हम सब हैं. और क्रिकेट की वजह से जो है हमें बहुत सारा प्यार मिला है. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमें मतलब परिवार के अलावा हमें जानते भी नहीं है, बट जब हम ग्राउंड पे खेलते हैं दुआएं हमारे लिए निकलती हैं. कौन किसके लिए दुआ करता है आजकल के ज़माने में? अगर आप देखें, आपके पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते हैं, कौन किसके लिए नहीं तो दुआ करता है. आप देखिए, पर जब मैदान पे खेलते हैं भारत का कोई भी लड़का, तो एक दुआ तो ज़रूर निकलती है, भगवान आज इंडिया जीत जाए, आज ये फ़लाना प्लेयर अच्छा खेल जाए, रब करे ये प्लेयर अच्छा खेल जाए. तो वो दुआ निकलनी कितनी बड़ी बात है. कितने लोगों को ऐसा चीज़ है वो नसीब होती है. फ़िल्म के लिए देखिए बड़े उत्साहित रहते हैं लोग कि फ़िल्म आएगी, बट फ़िल्म के लिए ऐसे दुआ नहीं निकलती है. जो खिलाड़ियों के लिए दुआ निकलती है वो अंदर से निकलती है. फ़िल्म के लिए शायद कोई दुआ करता हो कि ये फ़िल्म चल जाए, वो करेगा दुआ जिसके पैसे लगे, या फिर जो एक्टर है.
बट पूरा देश दुआ नहीं करता है। जब इंडिया पाकिस्तान का हाँ, मैच so हो तो it's पूरा like a देश जुड़ battle जाता कि है, देश पूरा की देश लड़ाई जुड़ हो रही जाता है। और उस पूरे देश का हम कई बार कहते हैं कि ये हम 11 नहीं खेल रहे, हमारे साथ बिलियंस ऑफ पीपल आर प्लेइंग। उनकी इमोशंस, उनका वो रिस्पेक्ट, उनका सब कुछ जो है वो हमारे कंधों के ऊपर भार है, वो उनको हमने सर्व करना है। और उनके लिए आज हमने यहाँ मर मिटे तो भी चलेगा, पर जीत के बाहर निकलना है मैदान से। तो ये उन सब फैंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा, जिन्होंने इस काबिल हमें बनाया, इस गेम को इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सकें इसमें। तो सर सबकी ज़िंदगी में ना पहला सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पहला प्यार, पहला ब्रेकअप, पहला इंडियन टू टेक अ हैट्रिक। जैसे जब मैं पहली बार मैथ्स में फेल हुई थी, पर सर आपने सबके लिए दूसरा इम्पोर्टेंट कर दिया। तो सर ये दूसरा है क्या? सर ये बॉल पड़ी है, अगर आप मुझे दूसरा accent दूसरा दिखाएंगे तो। बेसिकली क्या है, ये एक ऐसी बॉल थी। दूसरा एक वन ऑफ द वेरिएशन इन क्रिकेट की लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो मैं ऑफ स्पिनर हूँ। मेरा बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ चलता था, जो स्वाभाविक है। और दूसरा था कि जो वो उसी एक्शन में बॉल टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकले और बॉलर जब वो करे पर बैट्समैन को पता ना लगे, तो वो दूसरा था, जिसके कारण मैं बहुत फास्ट ट्रैक में इंडिया के लिए खेला कि ये दूसरा करता है। तो ये इसीलिए पॉसिबल हुआ कि मैं पहले जब मैं देखा सकलैन मुश्ताक करते थे, बड़ा ज़बरदस्त बॉलर थे, उनको देखा टीवी पे करते हुए। देन मैंने ये अपने दोस्त अरुण वर्मा को बोला कि यार मुझे भी ये बॉल करना है, आई थिंक आई कुड। तो मैं अपने आप वो प्रैक्टिस करनी शुरू करी, और प्रैक्टिस करते करते वो गेंद में मैंने ले आया, काफ़ी हद तक क्लोज ले आया। फिर मेरे कोच साहब जो देवेंद्र रोड़ा थे, उनके साथ बहुत काम किया। जब उनके साथ काम किया तो उन्होंने बोला कि थंब लगा के देख इसमें बॉल को, मैं जब अंगूठा लगेगा तो और ये बाहर की तरफ चलेगा। जब वो पता चला तो ये बॉल और बेहतर हो गया, जिसके कारण मैं इंडिया के लिए खेला। तो इसीलिए तो वो दूसरा हैट्रिक लिया बिकम्स आपने। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हैट्रिक जब ली उसमें कोई दूसरा नहीं था, उसमें सब पहला ही था और पहला हैट्रिक था। बट दूसरा के कारण मैं पहला इंडियन बना जिसने हैट्रिक ली टेस्ट क्रिकेट में। और ये भी उसकी रज़ा है, उसकी मर्ज़ी थी कि उसने मुझे वो खुशियाँ बख्शनी थी। ऐसे मेरे से पहले और बाद में अभी बहुत बड़े बड़े गेंदबाज खेले हैं जिनको ये नसीब नहीं हुआ, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, रिकॉर्ड हैं उनके। बट वो कहते हैं ना कि उसकी रज़ा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो हम सब क्या चीज़ है। तो मेरे लिए ये लिखा था कि ये चमत्कार मेरे हाथों से होना था। सर जैसे आप गॉड की बात कर रहे हो, एक गॉड माना जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत सर, जी राइट। आपका दूसरा भी रजनीकांत सर की तरह है, उनकी जो बुलेट होती है बेसिकली जो डिवाइड होके खात्मा कर देती है, वैसे ही आपकी बॉल भी बैट्समैन का खात्मा कर देती है, राइट। तो सर मुझे बताओ कि आपने उनका टैटू बनवाया था उनके बर्थडे पे, एंड तो अब अगर आपको किसी एक्ट्रेस का बनवाना हो तो पूरा किसका बदन भर बनवाओगे? जाएगा, पूरा बदन ही भर जाएगा मेरा। पर वन किसका एक्ट्रेस यू कैन बनवाएगा? नेम सर। जीनत अमान का बनवाऊंगा मैं। ओह वाओ, हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम वाले जीनत अमान का बनवाऊंगा मैं। ओके सर। हाँ, उनका फ़ैन था मैं। वो जब मूवी मैंने बहुत साल पहले, आई वाज इन वेस्ट इंडीज़, और वहाँ पे एक लोकल चैनल पे आ रही थी वो मूवी, और मैंने कहा वाह, इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है, कोई इतना भी सुंदर कैसे हो सकता है। तो जब मैंने उनको देखा उस मूवी में, मेरे पूरे टूर पे वही गाना घूम रहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। सर तभी तो आपने वो टैटू भी बनवाया? नहीं, उनके नाम से मैंने टैटू नहीं बनवाया। अब खैर मैं अलाउड नहीं हूँ, मैं शादीशुदा हूँ तब मैं कोई भी टैटू बनवा सकता था। बट रजनीकांत साहब का जो टैटू था वो फिल्म के एक शूट के दौरान का था। यहाँ पे जो मैंने बनवाया था वो मतलब एक आर्टिस्ट ने बनाया था जस्ट फॉर द शूट। बट असल में टैटू मैंने भोलेनाथ का बनवाया। मैं भक्त हूँ इनका, और यहाँ निर्भो निर्वैर लिखा हुआ है, नीचे पीछे लिखा हुआ है एक ओमकार। तो एक ओमकार मतलब रब जो है वो एक ही है, एक ओमकार। वो शिव में ढूंढ लो, राम में ढूंढ लो, गुरु नानक में ढूंढ लो, अल्लाह में ढूंढ लो। तो ऊपर जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बट ऊपर जो लाइट है वो एक ही है, एक ओमकार। जी सर। तो सर ये तो मैंने बात करी एक्टर्स की, पर आप एक सिंगर हो, तो सर मुझे पता है आप ई बाइक के लिए तो नहीं गाओगे, बट फॉर योर मारुति, द लाल मारुति, योर फर्स्ट कार, आपकी उसके साथ काफ़ी यादें जुड़ी हैं। तो सर उसके लिए कोई दो लाइन सुना दो जिसमें आप कोयल, बंदर या डक कुछ भी डाल सकते हो, बट एनी टू लाइन्स दैट ड्राइव अस थ्रू द मेमोरी लेन ऑफ दैट राइड्स फ्रॉम दैट लाल मारुति कार। लाल मारुति ऑब्वियसली पहली कार मुझे याद है बहुत बार
मैं मेरे ख़ास दोस्त उसमें घुमा करते थे। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें मैंने ये पंछी जो आपने बोले हैं क्या क्या डालना है उसमें। कोयल, डक या बंदर, सर कुछ तो भी। वो सब हम बैठे ही होते थे अंदर, तो डालने की ज़रूरत नहीं। मन इमेजिन कर लिए वो हम सब बैठे ही हुए हैं। उसके लिए जो गाना था कि हिंदी में अगर गाएं तो सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, हाँ सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहाँ। बट उसमें ऐसे गाने चलते नहीं थे, उसमें चलता था चमकीला। एक्चुअली मेरा पहली जो गाड़ी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ चमकीला साहब चलता था। चमकीला मतलब ऐसा सिंगर था, मतलब जो उन दिनों, मतलब हम बड़े हो रहे थे, चाहे सब्जेक्ट जो थे वो थोड़े से उसके वल्गर होते थे, पर वो एक ऐसा था कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब या फिर उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं कोई ऐसा बंदा हो जिसने चमकीला ना सुना हो। अभी तो मूवी भी आई है। बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। तो उनकी दो लाइनें गा दो, पहले ललकार नाल मैं डर गई, दूजे ललकार ना अंदर वड़ गई, तीजे ललकार नाल ना मेरा लैके दे विच वजया नी पट्टू फिरदा शराब नाल रजया नी पट्टू फिरदा। मैं भूल गया बीच की दो लाइनें, बट मैं कौन सा सिंगर हाँ हूँ, सर, चलता वो है। गेड़ी मारते मारते। गेड़ी तो क्या मारनी थी, ग्राउंड ही जाते थे। अच्छा वो गेड़ी नहीं मारी, नहीं तो फिर ग्राउंड छूट जाता। सर लंबरगिनी नहीं आती ना फिर। सर मुझे एक बात बताओ, बैक टू क्रिकेट। सर आपको सबसे पहले भज्जी किसने बुलाया? व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दिस नेम? भज्जी मुझे पता नहीं कैसे मेरा नाम पड़ा, पर वो इतना पड़ गया कि लोग मुझे उस नाम से बहुत जानते हैं। और अगर गूगल पे भी टाइप करो, कुछ कुछ जगह सब्जी निकलती है, कुछ जगह मेरी फ़ोटो नज़र आती है। तो और ये नाम कैसे पड़ा, शायद नाइन मुंगिया तब वहाँ थे। बज्जू पड़ा पहले नाम, हरभजन से बज्जू, बज्जू से बज्जी कैसे हो गया ये मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि किसने मुझे पहली बार बुलाया, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है नैन मुंगिया होंगे, शायद उन्होंने बुलाया हो, या मेरा कोई टीममेट ही होगा डेफिनेटली जिसने वो बोला। एक बार वो माइक पे सुना नहीं तो फिर वो शुरू हो जाता है उसी तरीके से। सर आपका एक और नाम है जी, टर्मिनेटर। तो सर आप क्या आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह डंबल्स करते थे या क्या था, आई ये विश कैसे मैंने पड़ा? किए होते वैसे डंबल। वो डंबल मैंने किए नहीं, और जिम से मुझे बड़ा परहेज़ था, डरता था मैं, कतराता था थोड़ा जिम से ना। तो अगर किए होते तो डोले आज भी बचते। तो वो तो किया नहीं, बट गेंद के साथ कुछ ऐसे कारनामे किए थे जो टर्मिनेटर में श्वार्ज़नेगर ने फिल्म में जैसे कारनामे किए थे कि भाई भून के रख दिया सबको। तो गेंद के साथ वो कारनामे जब हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 मैच में 32 विकेट लेना, तब से वो नाम मेरा टर्मिनेटर बन गया, क्योंकि मैं टर्बन पहनता था। और टर्मिनेटर तब फिल्म आई थी, और वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने टर्बनेटर करके वो चला दिया। तो उस लिहाज से जो ये मेरा नाम है तब से चलते आ रहा है। सर शुरुआत की बात करते हैं। आप जलंधर से हो, जी, तो वहाँ एक और स्पोर्ट पॉपुलर है हॉकी, पर आपने क्रिकेट चुना। एंड दैट ऑल्सो यू वर सो पैशनेट अबाउट द गेम कि आपका वो आता है कि आपने स्कूटर की हेडलाइट्स में प्रैक्टिस करा। तो सर आप मुझे उस जर्नी के बारे में बताओगे थोड़ा बहुत? एनी फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी? जैसे आप बोल रहे हो कि थापी से खेलते थे, किसी के आपने खिड़की विड़की भी तोड़ी। हाँ, ऐसे जो नॉर्मल बच्चे करते हैं गलियों में, मैदानों में, हम भी वैसे ही क्रिकेट खेलते थे शुरुआत में तो। पर जब आप ग्राउंड की बात कर रहे हो, जब मैं ग्राउंड गया तो मुझे पता था कि ये मेरी ज़िंदगी है। क्रिकेट जो है, ये गेंदबाजी जो है मेरा जीवन है, इसमें मैंने कुछ बनना है, मैंने कपिल देव की तरह अपना नाम बनाना है। तो वो सपना सोच के मैं चला था। तो जब रात हो जाती थी, थोड़ी बहुत अंधेरा हो जाता था, तो मेरे दोस्त थे एक शिव सिक्का, उनके पास स्कूटर हुआ करता था। मेरा दोस्त है एक विवेक कुंबले, हम कुंबले इसलिए बुलाते थे क्योंकि उनके चश्मा लगा हुआ था, और वो मेरा दोस्त खास। और एक मेरा दोस्त धर्मेंद्र सिंह था। हम 3-4 लड़के जो है मैदान में रहते थे। जब सब चले जाते तो हम दोबारा शुरू करते थे प्रैक्टिस करना। और वो एक लाइट चला के रखता था स्कूटर की, जिससे लाइट रहे। और कुंबले जो था वो बीच में मैदान में खड़ा, जो विकेट के बीच में खड़ा रहता था, ताकि मेरे कोच सब हमेशा कहते थे कि बॉल में ना वो फुर्र की आवाज़ आनी चाहिए हमेशा। तो वो सुनने के लिए रहता था। मैं गेंद डालता था, तो
वो 6 गेंदें जब तक वो ठीक टप्पे पे गिरती नहीं थी तो हम घर नहीं जाते थे। तो वो मेरा ये होता था कि वो नींद तभी अच्छी आएगी मैंने अपना काम ठीक करके आया हूँ। तो ग्राउंड जाना भी सबसे पहले और आना सबके बाद। और ये इसलिए क्योंकि जाके पहले एक्स्ट्रा मेहनत कर लेनी और नेट में गेंदबाजी के बाद उसके बाद जब सब ने चले जाना फिर वो 6 गेंदें करके जाना कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि मैंने आज क्या सीखा, क्या किया और क्या मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रही हैं। जब तक वो करेक्ट नहीं हो जाता था तो मैं ग्राउंड छोड़ता नहीं था। वो 6 की कभी कभार 20 भी हो जाती थी गेंदें, 40 भी हो जाती थी, कभी कभार वो 6 की 6 ही ठीक हो जाती थी। तो ऐसे प्रैक्टिस कर करके वो लगातार 6 बॉलें जिस दिन ठीक होनी शुरू हो गई उस दिन मैदान में हमने फिर वो स्कूटर की लाइट जो है वो सिर्फ वो 1-1.5 मिनट 2 मिनट के लिए जलाते थे। पता था कि 6 बॉलें ना 2 मिनट में कर देंगे, पर उसके पहले कभी कभी 20 मिनट भी लगते थे, 30 मिनट भी लगते थे। वो परफेक्ट प्रैक्टिस करना इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक। प्रैक्टिस तो सारे करते हैं बट जो परफेक्ट प्रैक्टिस होती है जो आपको पता है कि हर चीज़ जिसके जो चीज़ जिस आधार पे होनी चाहिए वो हो रही है, तो फिर आपको मज़ा आता है। फिर पता है कि हाँ भाई ये चीज़ अब मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। तो जब तक वो नहीं होती थी मैं मैदान छोड़ता नहीं था। एंड क्रेडिट टू माई फ्रेंड्स ऑल्सो, उन्होंने बहुत साथ दिया, मेरा जीवन में बहुत साथ दिया। मैदान में मेरे साथ तब तक रहते थे जब तक मैं रहता था। और सुबह मुझे उठाने वाले भी सबसे पहले वो होते थे, चल भाई चलें दौड़ने चलें, क्योंकि सुबह की कंडीशन का जो टाइम था वो 3 घंटे सुबह का अलग, शाम के 4-5 घंटे अलग। दैट्स इनक्रेडिबल। मतलब इतना पैशन एंड इतना डिटर्मिनेशन फॉर दिस एंड दैट्स हाउ यू अचीव्ड सो मच इन लाइफ। बिल्कुल, देखिए अगर आप में वो पैशन नहीं है, ज़िद नहीं है कुछ बनने की, तो आप पीछे रह जाएंगे। ज़िद्दी होना बड़ा ज़रूरी है जीवन में। मतलब ज़िद्दी आप कुछ बनने के लिए अगर आपको वो ज़िद नहीं है तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने आप में मन बना लीजिए कि मैंने ये करना है, और फिर दुनिया की कोई भी ताकत जो है उसको आपसे छीन नहीं सकती। आज नहीं तो कल आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, प्रोवाइडेड यू डू योर वर्क राइट। मुझे नहीं लगता फिर किसी की ताकत होती है कि आपसे वो चीज़ ले जाए या छीन के या कुछ कर जाए। हाँ, आज नहीं है, कल नहीं होगी, बट एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपके पास वो हर चीज़ होगी जो आप पाना चाहते हो। पर आपको उस चीज़ के लिए काम करना है, शिद्दत से मेहनत करनी है, वो हमारा काम है। बट हम पहले ही हार मान जाते हैं बहुत सारे लोग। तो जो भी सुन रहे हैं उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई ज़िद्दी होना ज़रूरी है, ज़िद पकड़ के लगे रहना ज़रूरी है, और कोई भी काम जो है फिर वो मुश्किल नहीं है, सब काम हो जाते हैं। सर तो यू स्टार्टेड प्लेइंग फॉर अ वेरी यंग एज, और एक और लेजेंडरी प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर। आपका एक बहुत ही फ़नी किस्सा है उनके साथ कि एक नेट प्रैक्टिस हो रही थी एंड इनिशियली यू वर इंटिमिडेटेड बाय हिम कि आप उन्हें बॉल डाल रहे थे, आपको लग रहा था वो बुला रहे हैं, पर बाद में पता चला कि ही वॉज एडजस्टिंग हिज हेलमेट। बिल्कुल। तो सर, और उसके बाद अब आज मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि यू ट्वीटेड अबाउट हिम सेइंग उनके बर्थडे पे दैट लेट्स डांस ऑन गिली गिली लौंडा। सो सर मैंने पहले तो इसको सर्च करा, ये गाना मुझे कहीं नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? सर आपने नहीं देखी मिला। नहीं? मिल्खा सिंह फिल्म नहीं देखी आपने? सर उसमें थोड़ा अलग वर्डिंग्स हैं। हाँ वो, लेकिन टैगलाइन यही है ना, गिली गिली लौंडा, गिली गिली, ऐसे वो शोल्डर उठा सर के तो डांस कितनी करते बार थे। डांस करा है आपने उनके अरे साथ रात इस पे? तो रात भर वो डांस किया होगा वर्ल्ड कप जीतने के बाद हमने। ओह वाह। तो ये बड़ा ज़बरदस्त गाना था नाचने के लिए। वो ऐसे वो मिल्खा सिंह फिल्म में जो गाना था, वो पार्टी करने जाते हैं तो वहाँ जब वो फिर वो अपनी मस्ती में आते हैं, वो तो क्या कैसा बॉन्ड है सर आपका उनके साथ? बॉन्ड बड़े भाई की तरह, जैसे वो बड़े भाई हैं हमारे। कोई सलाह चाहिए कभी भी जीवन में, कभी कोई काम पड़ा हो तो उनको याद करो, वो हमेशा तैयार रहते हैं बड़े भाई की तरह। तो बॉन्ड बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा है। एंड हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उस एरा में क्रिकेट खेले जहाँ हमारे सीनियर्स लाइक सचिन तेंदुलकर से अनिल कुंबले, ये ऐसे बड़े बड़े नाम थे जिन्होंने हमें बहुत प्रोटेक्ट भी किया और बहुत संभाल के रखा कि यार ये लड़के अच्छे हैं। बट हाँ, इनकी शायद कोई आदतें, क्योंकि ये बड़े हो रहे हैं, वो मतलब ऐसी नहीं है कि भाई हर चीज़ ही सही कर रहे हैं, बट कई कई आदतें ख़राब भी हैं, बट संभाल के रखा। वो बताते गए कि भाई ऐसे चलना है, यहाँ वहाँ नहीं देखना, सीधा चलना है। तो वी आर सो ग्लैड दैट वी प्लेड क्रिकेट इन दैट एरा वेयर यू नो सीनियर यूज्ड टू प्रोटेक्ट, और बहुत प्रोटेक्ट किया हमें। तो सर आप फील्ड पे चार्ज रहते हो और आपकी बॉलिंग भी इलेक्ट्रीफाइंग है। तो आप मुझे ये बताओ कि आपका एक बिजली का बिल आया था,
विच वॉज 33,900। हाँ वो पता नहीं कैसे आ सर गया इतना इतना। बड़ा झटका दिया था सर। पर अगर हाँ रियल लाइफ में किसी क्रिकेटर का ये होना चाहिए तो ये किसका होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए? कौन है जो इतनी बिजली कंज्यूम करता है? इतनी बिजली कम कौन करेगा? पहले तो मैं ही बड़ा हैरान हुआ था कि मेरा बिल इतना कैसे आ सकता है। मैंने क्या मतलब पूरे मोहल्ले की लाइटें मैंने ऑन रखी क्या? क्योंकि 33,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होता है बिजली का बिल। अगर एक बंदा हो सकता है शायद गौतम गंभीर, क्योंकि उसको एसी से बड़ा लगाव है, उसका कमरा कश्मीर से भी ज़्यादा ठंडा होता है। तो एक बंदा जो इतना बिल ला सकता है घर में अपने रहते हुए वो गौतम गंभीर, क्योंकि उसका घर ही पूरा मतलब मुझे लगता है कि 18 डिग्री नहीं, मतलब शायद 5-6 डिग्री पे रहे तो भी वो ही फील्स कंफर्टेबल। तो उसी का आ सकता है। देखिए वो या तो एसी से बिल आता है या बिल आता है अगर आपके घर पे हीटर चलते हो। तो हम हीटर चलाते नहीं हैं, एसी ही चलाते हैं। पर एसी में ऐसे नहीं चलाते कि मतलब इतना बिल आ जाए। तो मेरी समझ से परे था ये कैसे बिल आ गया, पर वो गलती थी उनकी। सर तो अब जैसे आपको बिजली डिपार्टमेंट ने एक टाइप से प्रैंक टाइप करा आपके साथ, तो सिमिलरली आप भी काफ़ी प्रैंक्स पुल करते हो। सो एनी ये वन प्रैंक नहीं प्रैंक। था, ये असलियत में बिल आया था मेरा। प्रैंक तो उनका मैंने बाद में किया, जब मैंने ट्वीट किया उनके भाई साहब, मैंने कहा क्या कर रहे हो, सारे मोहल्ले की लाइटें मैंने थोड़ी जगाई हैं जो आप सारे मोहल्ले के पैसे मेरे से ले रहे हो। तो ये दिस वाज सीरियस। आप यू कम टू योर पॉइंट नाउ, व्हाट यू वांटेड टू से। सर आई वांटेड टू टॉक अबाउट, जैसे आप प्रैंक्स प्ले करते हो तो व्हाट इज़ द फनीएस्ट प्रैंक दैट यू हैव प्लेड एंड ऑन हुम, लाइक इफ यू कैन डिस्क्राइब। एक बार हम कोलंबो में थे और हमने मास्क खरीदे थे थोड़े से, वो डरावने वाले आते हैं ना जो। तो मैं यूवी हम वो पहन के और चादरें पहन के ना लोगों के दरवाजे खटखटा रहे थे। वो खटखटा रहे थे, लेकिन हम अपने जो क्रिकेटर्स थे उनके ही दरवाजे, क्योंकि हमारे पास लिस्ट हुआ करती थी कि ये रूम जो है ये फ़लाने बंदे का है, ये रूम फ़लाने बंदे का है। और उसमें हमने जब रूम का नंबर देखा कि भाई ये रूम नंबर तो अपने बंदे का ही है, और हमने वो दरवाज़ा खटखटाया सामने से। जब एक अंकल ने दरवाज़ा खोला तो वो तो डरा ही डरा, हम भी डर गए उल्टा मास्क पहन के कि ये कैसे, मतलब क्रिकेटर नहीं है। क्योंकि दरवाजे का नंबर जो था वो उससे मैच कर रहा था लिस्ट से। बट वो अंकल भी डरा, हम भी डरे। वो अंकल पीछे की तरफ गिरा, हम भाग रहे हैं। बाद में अंकल को लगा ये तो कोई डराने आए थे। और फिर उनको डराते डराते हम अपने कमरों में ऐसे सिमट के बैठ गए कि यार कोई अब होटल से हमें ना फ़ोन करके गए कि ये तुम्हारे लड़के जो है ये क्या कर रहे हैं, कि ये लड़के थे, कि हमारा पता तो चल ही जाएगा। अगर होटल में कैमरे इतने होते हैं कि पता लग जाएगा कौन जो था ये ऐसे काम कर रहा था। तो सहमे सहमे रहे, बट हुआ कुछ नहीं। बट आई एम श्योर वो अंकल ने कंप्लेंट ज़रूर की होगी कि कोई जो है वो शरारत कर रहा था उनको ऐसे डराने के लिए। वो उनको डराने के चक्कर में लेने के देने पड़ गया हमें, मतलब खुद इतना डर गए थे। पता नहीं सर, अंकल ने देख लिया तो अब वो फिर पता चल जाएगा कौन था सर। हाँ कोई बात नहीं, अब तो अंकल वी खैर आप लव यू। सेफ हो ना, आप काफ़ी। कोई नहीं, अंकल वी लव यू चलता है ना। सो सर ये तो रिलेशन हो गए विद द इंडियन क्रिकेटर्स, पर आपके दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेटर्स। तो एक मैं इंटरव्यू सुन रहे थे शोएब अख्तर का, जिसमें उन्होंने बोला है कि दैट आप उन्हें बोलते हो कि मिलिए पर मारिए मत। तो काफ़ी फ़नी है ये, तो हाँ, उनका मिलिए कोई। मारिए, वो पता क्या है, थोड़ा वो अजीब आदमी है। उसका प्यार करने का तरीका अलग है, हाथ मरोड़ देगा, ऐसे बाम रोड़ देगा पकड़ के। वो मैं कहा यार तू बंदा है, बंदों की तरह रह, तू क्यों डंगरों की तरह बिहेव कर रहा है? कि ये क्या काम है भाई? मिले बंदा हाथ मिल, गली मिले, यार जो भी मतलब जैसे मिलना है। बट ये क्या मतलब हुआ मिल के हाथ मरोड़ दिया, मिल के वो मरोड़ दिया? मैंने कहा यार अगर मैं तेरी तरह होता ना तकड़ा, तो फिर तो मेरा हाथ मरोड़ के दिखा। अब तूने मरोड़ना ही है तो यार किसी अपने बराबरी के बंदे का मरोड़ना हाथ। और तू इस लिहाज से, बट हाँ वो थोड़ी सी उसकी आदत है उसे, मतलब अकेला मैं ही नहीं, कई लोग ही परेशान हैं इस चीज़ से। बाकी ठीक है, बाकी तो जो बातें करता है फ़नी है। मतलब उसकी 100 बात बोली तो आधी डिस्काउंट कर दो, पता ही है कि आधी झूठ है। तो बाकी जो 50% बातें आप वो सुनो, उसमें कोई ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सर सर इंडिया पाक की बात हो रही है तो काफ़ी सुपरस्टिशंस फॉलो होते हैं अपनी अपनी कंट्री के लिए कि मैच जीत जाए। जैसे मैं तो इंडिया की बैटिंग नहीं ख़त्म हुई तब तक एक ही पोजीशन में बैठी रहती हूँ। तो सर एज अ क्रिकेटर आप कुछ ऐसा करते हो, जैसे आपका लकी नंबर 3 है तो आप कुछ ऐसा पहनते हो या कुछ भी ऐसा जो नहीं पता हो लोगों को जो आप करते हो?
नहीं, जब मैं खेलता था तब करता था कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे लगता था कि ये करने से मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो रही है। जैसे मेरे एक जूते थे जो मैं तकरीबन तकरीबन हर मैच में पहनता था, और मुझे लगता था कि ये जूते पहन के मैं जब खेलता हूँ मेरा अच्छा होता है, और मैं तकरीबन वही पहनता था जूते। और उसके बाद जब मैंने ट्राई किया कोई और जूता, वो अगर थोड़ा भी मैच यहाँ वहाँ हुआ, थोड़ी परफॉर्मेंस, तो फिर दोबारा उस पे आ जाता था मैं अपने पुराने जूतों पे। वो पुराने जूते मैंने बहुत ज़्यादा साल तक चलाए, वो था। और ऐसे कई खिलाड़ी हैं, सबका कुछ ना कुछ होता है वो टोटका, तो सब करते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक ज़हनी बात है, दिमाग में रहता है कि यार ऐसा करने से ये हो जाएगा। अगर देखिए वो जूते पहनने से बंदे बोल्ड हो रहे हैं तो मुझे तो गेंद फेंकने की ज़रूरत नहीं थी। तो पर वो एक कंफर्ट जोन है, बंदे को लगता है कि ऐसा करने से शायद चीज़ें सही है। जैसे वीरेंद्र सहवाग लाल रुमाल रख के जाते थे, और कई ऐसे जो छोटे छोटे टोटके हमने देखे हैं। जयसूर्या वो बैट को कितनी बार पटकते थे नीचे, तो बस वो लगता था कि मैं ये करूँगा, अगर एक बार भी नहीं किया तो शायद आउट हो जाऊँगा, शायद बॉल नहीं ठीक गिरेगी। तो वो मैं ही नहीं, बहुत लोग करते हैं, और जो कहता है नहीं करता हूँ वो झूठ बोल रहा है। ओके सर। तो सर आप काफ़ी फिट हो। नाउ यू सेड दैट विराट कोहली इज़ लाइक अ फिटनेस गुरु। सो नाउ टेल मी सर, आप क्या फिटनेस और डाइट प्लान करते हो कि इतना फिट हो, अभी भी आप खेल रहे हो? सो इफ़ यू कैन टेल अस सम टिप्स। ऐसी फिटनेस जो है वो बंदे के ऊपर निर्भर करता है, कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो। इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस टू जस्ट सिट बैक एंड डू नथिंग। बट अगर हम अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे, एक दिन बॉडी भी हमारा फिर ध्यान नहीं रखेगी। तो जितना हम बॉडी का ध्यान रखेंगे उतना हम प्रलोंग कर सकते हैं चीज़ों को, हम काम भी बेटर कर सकते हैं, हमारी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी रह सकती है, वी कैन ऑलवेज बी इन अ वेरी गुड मूड। क्योंकि अगर आप फिट हो, अगर हम अनफिट हैं, इफ़ यू कांट मूव, हमारी सोचनी भी वैसी हो जाएगी। तो फिटनेस इज़ दी ओनली थिंग एंड दी ओनली थिंग विच इज़ कनेक्टेड मेंटली, फिज़िकली, यू नो, विद ऑल योर इमोशंस, जो आपको इंटैक्ट करके रखती है। नहीं तो आपके इमोशंस सारा दिन यहाँ वहाँ भागते हैं। पर जब आप फिटनेस करते हो ना, आप सारी चीज़ों को भूल जाते हो, सिर्फ उस पर फोकस रहता है। आप कभी घर पे झगड़ा हो, या फिर कोई फलानी कोई बात पे आपका मूड ऑफ हो, या कोई बात हुआ हो, तो वो जब आप फिटनेस करते हो वो निकल जाती है, वो समझ नहीं आता, वो आपके उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हो कि आप इतने ज़्यादा फोकस हो। तो फिटनेस इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आई रादर से दी ओनली थिंग विच कीप्स यू फिट, नॉट जस्ट हेल्दी फिज़िकली बट मेंटली ऑल्सो। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छा करती हो, तो वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा समय ना अपने आप के लिए दीजिए, ये किसी के लिए नहीं आप कर रहे। फिटनेस जो करनी है वो अपने आप के लिए करनी है। एंड आई विश आई कुड डू मोर, पर ये है कि जितनी भी कर ले वो कम है। और ये इसकी कोई एज लिमिट नहीं है कि आप इस सर्टन एज से सर्टन एज तक ही कर सकते हो। आप किसी भी तरीके की फ़िटनेस जो है वो फ़िटनेस है, चाहे कोई वॉक करता हो, चाहे वो रनिंग करता हो, कोई बैडमिंटन खेलता हो, कोई हॉकी खेलता हो, कोई क्रिकेट खेलता हो। तो फिटनेस आप किसी भी तरीके की चुनो, जो आपको कहीं ना कहीं उसके फ़ायदे जो है वो आपके शरीर को नज़र आएंगे और लोगों को दिखेंगे वो। एंड फिट आदमी सब कुछ कर सकता है, फिट है तो हिट है। सर आप तो हर जगह हिट हो। सो सर आई वुड से दैट सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ फिटनेस डाइट। अगर आप मेरे ख्याल से देखिए, अगर डाइट ये ज़रूर है, आपको पता होना चाहिए कि आप व्हाट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी, यू शुड नो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बट ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा आदमी हूँ जो रिस्ट्रिक्ट करूँ कि ये नहीं खाना चाहिए और ये खाना चाहिए। आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बोला जाता है कि ये खानी ही चाहिए और ये नहीं खानी चाहिए। जैसे सर अब हम पंजाबी हैं, आप भी, तो सरसों का साग, मक्खन। बिल्कुल खाओ, बट आप काम करिए। आप जो दिहाड़ीदार आदमी देखते हो, जो दिहाड़ी करता है, जो सारा दिन रोड़ी कूटता है, वो रोड़ी कूट कूट के उसका शरीर जो है ना, एकदम ऐसा सख्त मजबूत शरीर हो जाता है, क्योंकि मेहनत का काम है। अगर आप मेहनत करोगे बॉडी के ऊपर तो आप कुछ भी खाइए, आपको सब कुछ हजम हो जाएगा। और आप अगर मेहनत नहीं कर रहे तो फिर तो आपके लिए बेड पे बैठ के बिस्किट खाना भी जो है ना, वो बदहजमी वाला काम है, वो मत करिए। तो आप जब तक काम कर रहे हो, उसको बर्न आउट कर सकते हो, तो आप कुछ भी खाइए, कुछ भी खाइए। मतलब ये देख के कि आपकी बॉडी को ये सूटेबल है या नहीं है, वो आपको समझ आ जाएगी। आपकी बॉडी सुनती है, रिस्पॉन्ड करती है
कोई थोड़ा हम गलत खा लेते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है, या फिर हमें नौजिया फील होता है, हमें वॉमिट सेंसेशन होती है। वो क्यों होता है? हमारी बॉडी सुनती है वो कि मुझे ये पसंद नहीं है, आप मुझे क्यों अंदर डाल रहे हो, ये क्यों चाहिए ये मेरी बॉडी को ये चीज़। तो आप खाइए जो आपको पचता हो, और हर चीज़ जो है वो फल जो है, फल जैसे हर सीज़न आता है, सीज़न का फल आप खाइए, हर चीज़ खाइए, रोटी दाल चावल जो है वो सब कुछ खाइए। ये पहले चीज़ें नहीं थी, क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ हाथ के काम थे, जो लोग थे वो जोर के काम करते थे, और लोगों के पास समय था अपने आप को देने के लिए। कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, कोई ना कोई जॉग करते थे, वॉक करते थे। बट आज जो काम है वो कंप्यूटर के ऊपर हो गए हैं, घर से बैठ के हो गए हैं। तो इस कारण हमारा खाना पीना वैसा ही है, बट काम बदल गए हैं। तो खाने का दोष नहीं है, ये आपके आलसीपन का दोष है, जो आप काम नहीं कर रहे अपनी बॉडी पे। तो सर आप कुकिंग में भी इंटरेस्ट रखते हो, मैंने आपके कई इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे, तो आप क्या प्याज हेलमेट पहन के काटते हो? नहीं, कौन काटता है प्याज हेलमेट पहन के? सर मुझे लगा क्यों? तो आप प्याज ऐसी- घर पे हेलमेट पहन के काटते हैं? सर मैं तो काटती नहीं, मुझे कुकिंग ही नहीं आती, मैं दिलजीत दोसांझ को फॉलो करती हूँ सर। अच्छा, तो उसको क्या आता है? गाना और नाचना और हाँ सर, वही कुकिंग उनसे भी अभी करता है वो? इंस्पिरेशन ले रही हूँ। तो सर आप मुझे बता दो ना, आप उसको बेस्ट। कुकिंग तो आती है, फर्स्ट क्लास कुकिंग करता है, मैंने उसके वीडियो देखे सर अभी हैं। मैं सीख रहा हूँ ना उनसे, अच्छा धीरे धीरे। अच्छा, तो आप गाना भी सीख रहे हो? हाँ सर, सुनाइए दो गाने, लाइनें जरा। अभी नहीं सर, मैंने आज रियाज नहीं किया तो सर। ये आपने रियाज नहीं किया, कभी प्याज नहीं किया, तो किया क्या है? सर बातें, सिर्फ बातें, वही तो कर रहे हो ना सर। सर अच्छा मुझे बता दो ना फिर ऐसी कोई डिश जो आप बहुत ही अच्छी बनाते हो, या कोई ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आप डालते हो? ऐसा कुछ नहीं है, खाना बनाना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए तो हर उसके जो चीज़ें हैं वो तकरीबन तकरीबन हर चीज़ में सेम ही डलती हैं, बट वो शिद्दत से बने तो हर खाना जो है वो बढ़िया लगता है। तो मैंने कोविड के दौरान बहुत कुकिंग करी, मैंने सीखा। तब रोटी नहीं आती मुझे बेलनी, रोटी अभी भी मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, वो बेलनी नहीं आती मुझे। बट ठीक है, जानी तो पेट में है, टेढ़ी हो या सीधी हो या गोल हो, जानी तो पेट में ही है। बट हाँ, रोटी नहीं आती वो मानता हूँ, बट सब्जी आप कोई भी बताइए बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, सब सीख लिया मैंने। ओह वाह सर। अच्छा आप इतना ट्रैवल करते हो तो कुकिंग का टाइम तो कम ही मिलता होगा ना आपको, तो ऐसा कभी हुआ है कि लैंग्वेज बैरियर या कुछ ऐसा आया हो कि आपने कुछ ऑर्डर किया हो और कुछ और ही आ गया हो? मैं एक बार, मुझे याद है कि मैं और आशीष नेहरा रूममेट थे, ये चेन्नई की बात है। और चेन्नई में जब आप 5 स्टार होटल में रुकते हो तकरीबन सब अंग्रेज़ी बोलते हैं, और हमारा अंग्रेज़ी में हाथ तंग था। जब अंग्रेज़ी में हाथ तंग था तो ऑब्वियसली नीचे ऑर्डर किया, तो उन्होंने पूछा व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो मैंने 1 मिनट में तो ऐसे पूछा भी, तो वो मेरे को पूछ रहा है क्या तो बातें चल रही हैं ऐसे ही कि क्या मंगवाना क्या है, मंगवाना क्या है। मैं तो डोसा मंगा लें, तो मैं समझ ही नहीं कि वो कहूँ कैसे कि सेंड डोसा या क्या। तो मैं कहा 2 डोसे भेज, तो मैं करके फ़ोन बंद कर दिया। और पता नहीं सामने सुनने वाले ने भी सही सुन लिया, उसने भेज भी दिए। नहीं तो तमिलियन आदमी को कभी कभार लगता है कि उसको यार शायद पता ना लगा हो। तो मैंने क्योंकि बोला यार 2 डोसे भेज दे, तो वो ले आया। बट हाँ, वो इंग्लिश वाला बैरियर तो था, ठीक है, पर कोई नहीं, बातों बातों में कर करके इतनी सीख गए कि अब स्काई स्पोर्ट्स के लिए वो अंग्रेज़ी में कमेंट्री भी कराए। देखिए, सीख सब कुछ सकते हैं आप, जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो इंसान सीख नहीं सकता है, सिर्फ आलसी है इंसान। सर आप बार बार मेरे को देख के बोल रहे हो या आलसी मैं आलसी। अक्सर जो चीज़ें मेरे सामने होती हैं मैं उनसे देख के बात करूँगा ना। अगर मैं कैमरा में देख के करूँगा तो लोग कहेंगे आप सब को मैं वो कह रहा हूँ आलसी। नहीं, आप लोग आलसी नहीं हो, बातचीत हमारी हो रही है। तो हाँ सर, समझ आ रहा है सर मुझे, मैं कल से ही जिम जाती हूँ सर। और खाना बनाना भी सीखिए। हाँ सर ज़रूर। जी, वो भी अच्छी आदत है। हाँ वो भी अच्छी आदत है। हाँ सर ज़रूर। दिलजीत दोसांझ का गाना भी सीखिए उनसे, वो भी बड़ी अच्छी आदत है। जल्दी जल्दी सीखते हो। हाँ, क्योंकि देखो ना बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेहनत, कितनी मेहनत करी बंदे ने, कितने सालों से लगा हुआ है दिलजीत दोसांझ, और आज जिस मुकाम पे है, मतलब फ़ख्र होता है ना उसको देख के कि यार हमारा पंजाबी बंदा पूरे वर्ल्ड पे छाया हुआ है ना। प्राउड वाली बात, चकते फट्टे कर दिया काम। वेल डन सिंह साहब। तो सर अभी मेहनत की बात हो रही थी, तो काफ़ी चीज़ों में मेहनत होती है एंड सर एक चीज़ होती है जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है टू ओवरकम आवर फोबियाज़। जैसे कि सर आप काफ़ी ट्रैवल करते हो डिफरेंट कंट्रीज़, आपका करियर ऊंचाइयां छू रहा है, बट एज एन आयरनी आपको प्लेन में ट्रैवल करने से डर लगता है।
So how did you overcome that phobia? So if you can tell us, and it'll also help a lot of people कि आप जैसा अगर सुपरस्टार ये फोबिया ओवरकम कर सकता है तो हम कैसे करें. फोबिया ऐसे था कि मुझे हमेशा यही जहन में रहता था कि इतने लोगों को लेके ये हवाई जहाज प्लेन कैसे उड़ेगा ऊपर, और कितने कितने घंटे ऊपर ही उड़ता रहेगा, ये कैसे पॉसिबल है. मतलब और नीचे देखो तो ऐसे दिखता कोई, मतलब तिनका भी नहीं दिखता था. कभी कभार तो बादल ही दिखते थे, वरना कहता कहाँ आ गए हैं. तो डर लगता था. और जब वहाँ थोड़ी भी टर्बुलेंस होती है तो बंदा ऐसे पकड़ लेता कि यार कुछ हो ना. और मैं तो एक बार ऐसे ही मैं बैठा हुआ था फ्लाइट में, और मैं यहाँ हूँ, मेरे पीछे जॉन राइट है, और जैसी फ्लाइट हुई मैं ऐसे ऐसे हुआ हूँ, और मैं आंखें बंद करके वाहिगुरु 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 करना शुरू किया. मैं पीछे देख रहा हूँ तो जॉन भी ऐसे मुंह बना रहा है. तो उसको देख के मैं और डरना शुरू हो गया. मैं कहा यार पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा. तो होता है, हर बंदे का होता है, बट द मोर यू डू इट better you get, and suppose that's exactly what has happened with me. Okay, sir. So you've overcome phobias. So now I'll say that, sir, जैसे आप bowling करते हो तो आप बॉल को बाउंड्री से दूर रखते हो, बट हाउ डू यू कीप स्ट्रेस कि वो आपकी बाउंड्री क्रॉस ना करे, बिकॉज इट इज़ इंटरनल प्रेशर इन द मैच ऑल्सो टू प्ले एंड एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑल्सो. सो हाउ डू यू See, मेंटेन दैट? I kept my sports away from all these external pressures. Yes, as a human being, you will always have expectations अपने आप से और बाकी के लोगों को आपसे. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आप जूझ रहे होते हो, लड़ रहे होते हो, बट वो एक निजी जीवन है. बट जब आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, वो आपकी एक ऐसी चीज़ जिसके कारण आप हो. तो किसी भी कारण आप जो स्पोर्ट्स आप कर रहे हो, जो आपका काम है, उस पर इतना सा भी वो शिकन ना आए या कि इतना सा भी दाग ना लगे, तो आप उसके लिए अपना मेंटली आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा बाकी की चीज़ों से. और अदरवाइज़ यू विल नॉट बी एबल टू प्ले एट दैट लेवल, या फिर उस लिहाज से परफॉर्मेंस नहीं आएगी अगर एक्स्ट्रा बैगेज आप साथ में लेके चलोगे. अगर आप देखिए ना, 4-5 बैग आपके पास हाथ में हो तो आप यू विल नॉट बी एबल टू वॉक. बट वही चीज़ें अगर आपको ठीक ठाक करके आपके टंगी हो पीछे, तो फिर भी आप थोड़ा बहुत चल लोगे. बट अगर आप जितना बैगेज कम लेके चलोगे, उतना आप तेज़ी से आगे बढ़ोगे, उतना आपका दिमाग भी चलेगा कि भाई ये चीज़ें करनी. तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है या एक्स्ट्रा बैगेज जिसको हम कहते हैं, इसको हम मैदान पे नहीं लेके जा सकते हैं. वो जब जब वो गया है, उसने उस दिन हरभजन सिंह ने अपना 10% परफॉर्म किया है. और वो मेंटली ज़्यादा था, फिज़िकली उतना नहीं. बट मेंटली अगर आप 100% हो तभी आप 100% प्ले कर सकते हो, या कोई भी काम. अगर आप 70% ठीक हो और 30% ठीक नहीं हो, तो आप 70% ही अपना बेस्ट कर सकते हो, और शायद उस 70% का भी 20% आप ठीक कर रहे हो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मेंटल हेल्थ राइट if you want to achieve something, because this is where it all starts. अगर आपका ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है. वो स्ट्रेस को बाहर रखना है, और ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपके पास बाकी के चीज़ों की प्रॉब्लम्स या वो सब नहीं होगा. कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ जो है वो आपको ज़रूर बाहर का जो चीज़ें हैं वो आपको तंग करेंगी. बट हाउ टू कीप देम अवे इज़ योर चॉइस, और यू शुड नो कि भाई कैसे बैलेंस आउट करना है. तो मैं मैदान पे जाता था भाई सोच के कि ये चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल से बाहर है. अब मेरे कंट्रोल में क्या है, ये बॉल. इसको मैंने बॉलिंग वैसे करनी है जो मुझे आती है. वो मैं अगर ठीक कर गया तो भाई शाम तक बल्ले बल्ले हो जाएगी. तो वो काम तो मैंने ठीक कर दिया. बाकी की स्ट्रेस से बाद में देखेंगे, बाद में लड़ेंगे. Okay, sir. So, sir, I also want to talk about women's cricket. Now, अभी जैसे RCB जीता है in WPL, बट अभी बात यही हो रही है कि मेंस क्रिकेट में RCB कभी नहीं जीता. सो द नैरेटिव इज स्टिल बिल्ट कि मेंस कैसे नहीं जीता, इंस्टेड ऑफ दैट RCB हैज़ वन इन द विमेंस प्रीमियर लीग. तो आपको लगता है सर वो क्रेज़ या प्रोमिनेंस विमेन क्रिकेट को मिल सकता है इन कंपैरिजन टू मेंस क्रिकेट कभी? देखिए, अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो वुमेन क्रिकेट को बहुत ज़्यादा वो जो है वो ऊपर उठाया है BCCI ने. अगर कहें तो WPL शुरू करी है, और क्रिकेटर्स पहले वुमेन क्रिकेटर्स
पहले जो अर्न करते थे और आज जो अर्न करते हैं, इट्स एग्जैक्टली द सेम व्हाट बॉयज़ आर अर्निंग। तो कोई वहाँ तो मतभेद तो नहीं है, बीसीसीआई की तरफ से तो नहीं है। हाँ, वो उस लेवल का प्यार जो है वो कि मेंस क्रिकेट को और या वुमेंस क्रिकेट को अभी तक वहाँ जो है बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि ये वुमेंस क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी मुझे लगता है कि अभी उसको समय लगेगा कि उस लेवल को पहुँचने के लिए। बट येस, दे आर प्लेइंग एंड दे आर प्लेइंग ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा खेलते हैं। और इस साल आरसीबी जीती है, उसका भी कारण ये है कि भाई दे मस्ट हैव डन बेटर थिंग्स और बेटर तैयारी की होगी जो वो जीते हैं। दे मस्ट हैव पिक्ड बेटर टीम, जो उनकी वुमेन टीम जीती है और लड़कों की टीम नहीं जीती है। और लड़कियां जो कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए था, पर फिर पीछे रह गए। तो लड़कियां आगे निकल गई और एक प्रेरणा स्रोत बन गई है कि लड़कों आप भी करके दिखाओ। हमने तो पहले दूसरे साल में ही कर दिया, आपको तो कितने साल हो गए नहीं किया है। तो हाँ, ये लेकिन बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ है कि वुमेन क्रिकेट बहुत ऊपर आई है। नाउ वी हैव आवर ओन स्टार्स इन वुमेन क्रिकेट। वी लुक एट स्मृति मंदाना की बात करें या फिर आप हरमन की बात करें, तो कितने ही हैं, दियोल की बात करें, कितने हमारे ऐसे जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपना लोहा जो है भारत में नहीं बाहर जाके भी मनवाया है। हाँ जी सर। तो सर कमिंग बैक टू यू, आपकी इमेज अमिताभ बच्चन की तरह थी, एंग्री यंग मैन। सो अच्छा, सर बैंक बैलेंस नहीं था मेरा कभी भी उनकी तरह। सर अमिताभ आई बच्चन कांट साहब टॉक का बैंक अबाउट बैलेंस इट, अभी तो आप करोगे बहुत नहीं बड़ा ना। फ़र्क है। आई कांट कमेंट ऑन दैट सर। सो सर इमेज में कोई चेंज आया है, आप में कोई बदलाव आया है आफ्टर फादरहुड? हाउ हैज़ फादरहुड चेंज यू? हैज़ इट काम्ड यू और समथिंग? फादरहुड देखिए एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि बहुत ठहराव लेके आती है, और मेरे में भी बहुत ठहराव आया, बहुत ज़्यादा पेशेंस। फादरहुड एक ऐसी प्यारी सी चीज़ है जो मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है हर जगह, आपका बच्चा। और मतलब उससे ब्यूटीफुल थिंग्स आई डोंट नो कि कभी कुछ हो सकती है इन्हें। कितनी वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी आप जीत लो, वो उससे कहीं कम जो एक फादरहुड है, वो फादर का प्यार जो अपने बच्चों के लिए होता है, और जो वो फादर खुद बनता है तभी समझ में आता है। जब मेरे फादर मुझे वो ऐसा प्यार करते थे, मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता था बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, या बहुत सारी बातें जो बोलते हैं कि यार क्यों बोल रहे हैं। बट वो बातें अब मैं याद करता हूँ तो मैं बैठ के कभी कभी तो आँख से पानी आ जाते हैं कि यार वो कितना सही बोलते थे। और फादरहुड बहुत प्यारी चीज़ है, और वो तभी समझ आती है जब आप बनते हो। बहुत पेशेंस आ गए, और बहुत सारा जो कहते हैं बड़ा चेंज, अच्छा चेंज ये आया कि भाई जीवन अब सही हो गया है। सर ऐसी कोई पोएम आपकी बेटी की जो आपको याद हो, इफ़ यू कैन रिसाइट फेवरेट पोएम उसकी? छोटे होते हो उसकी राइम्स बच्चे सुनते हैं जो आजकल चलती हैं राइम्स, तो खैर वो तो मुझे भी रट गई थी। व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। ये तो खैर याद हुई आपको? सर नहीं, मैं तो आलसी हूँ ना सर, तो ये मैं तो तो एक आती लाइन के होगी। बाद ही मुझे आती नहीं, बस मैंने अभी रटी, ताकि अच्छा। आपको ना लगे ऑन कैमरा तो दिखाना पड़ेगा ना सर, मेहनत करते चलिए, हो। मैं तो कह रहा था शायद आप अगली लाइन गाओगे। नहीं नहीं सर, वो मैं पहली बार फेल भी हुई थी ना इंग्लिश में, तो सर नहीं। नहीं 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 नहीं, वैसे होता नहीं है। तो ये तो आती है। आपकी शादी होगी? नहीं सर, नहीं हुई तो खैर ये उसमें सारे भी तो सर मेहनत लगती है ना, उसमें भी तो मेंटेनेंस, फिटनेस, कुकिंग, वही तो सर नहीं है ना स्किल्स। वो तो मैं थोड़ी करूँगा आपके लिए, आपको ही करनी है। तो वही आप सर मैं इंस्पिरेशन ले रहे हो ना। तो सर ऐसे बताओ, आपने कभी क्रिकेट खेला हो बच्चों के साथ और बॉल चली गई हो टेबल के नीचे, सोफे के नीचे, तो आपने किसी तरह निकाली? किससे निकालते थे, झाड़ू से या डिपेंड करता था चप्पल कितनी से? दूर गई है। अगर झाड़ू से निकली झाड़ू से, नहीं तो फिर दो डंडे जोड़ के गांठ बांध के उससे भी निकाली है। तो डिपेंड करता है कितनी दूर ये गेंद गई है। Okay, सर आप बहुत अच्छा स्पिन कर रहे हो मेरी बातों को, मुझे ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। करिए। रैपिड फायर करते हैं सर अच्छा। थोड़ा। तो सर आप एक क्रिकेटर हो, कमेंटेटर हो, आम आदमी आपसे इंस्पायर्ड है, अब ऐसा कुछ बचा है जो आप बाकियों के लिए छोड़ोगे, या व्हाट इज़ योर नेक्स्ट थिंग दैट यू वांट टू डू अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू ऑलरेडी डन? नहीं, ऐसा कुछ मैंने अभी तक किया ही नहीं है कि बहुत कुछ हो गया हो। बहुत कुछ करना है अभी। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, उनके लिए जीना है।
और उनको अच्छा इंसान बनते हुए देखना है, और ख़ुद मैंने अपने आप को बेटर इंसान करना है। तो बस छोटी सी ज़िंदगी, छोटी सी आशा कि अच्छा इंसान बनना है, बच्चों को अच्छे इंसान बनाना है, बाकी वाहिगुरु है ना, वो बनाएगा, उसकी रज़ा से बनेंगे जो बनना होगा। एज ए फादर वी शुड बी देयर फॉर आवर किड्स, और जो उनको बनना है उसमें हम मदद कर सकते हैं, बट सबसे बड़ी मदद लगती है उसकी। तो सर इफ़ यू आर वेयरिंग अ डायरेक्टर्स हैट और आप अपनी बायोपिक बना रहे थे, तो आप लीड किसको लोगे और आपके विलन कौन होगा? सर हिंदी मूवी है ना, बॉलीवुड तो मसाला चाहिए, विलन भी चाहिए ही। विलन हमारे क्रिकेट में तो देखिए, विलन ऐसे नहीं है कि जिसको पीटना है, बट हाँ उसमें हीरो कौन होंगे? विकी कौशल विल बी ए वेरी गुड चॉइस। आई थिंक विकी थोड़ा पंजाबी बंदा भी है, थोड़ा नहीं पूरे पंजाबी बंदा है, होशियारपुर का है, पंजाबी भी अच्छी बोलता है। विकी कौशल वुड बी आइडल, क्योंकि ये वैसी कहानी है ना कि मेहनत मशक्क़त वाली कहानी है, तो इसमें मतलब मेरी ही कहानी है। इसमें प्रेम प्रूम वाला जो है वो सिलसिला, अगर प्रेम किया होता तो शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो प्रेम तब किया जब बहुत कुछ पहुँच गए थे, किसी मुकाम पे पहुँच गए। पहले गेम से प्यार किया, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ें। ओके सर, तो अब अगर गेम की बात करें तो ऐसा कौन सा रूल है क्रिकेट में जो आप चेंज करना चाहते हो या ऐड होना चाहिए? जैसे कि इम्पैक्ट रूल आया है जो मैं इसको इसको और चेंज करना मज़ेदार चाहता है। हूँ। नहीं, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर जो है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है गेंदबाजों का। थोड़ा सा अगर आप पीछे देखेंगे तो रन बनते थे 180, 170, 190, वो कभी कभी बनता था 200। अब तो 200 हर मैच में बन रहा है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर आने से सारे ही ऐसे खुल के आ रहे हैं कि जैसे परवाह ही कोई नहीं है। तो आई थिंक थोड़ी बैट और बॉल की लड़ाई होनी चाहिए। मैं थोड़ी पिचेस अच्छी करूँगा जहाँ गेंदबाज भी पूरा गेम में रहे। तो वो 160, 170 रन वाले जो मैच है ना, वो कैसे करवाएं, वो देखना पड़ेगा। उसमें थोड़ी सी चैलेंजिंग पिचेस पे खिलाऊंगा मैं। मे बी सर आप 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 12 हाँ, भी अगर कर उसमें सकते हो। वो तो रख देंगे, वो रख देंगे, बट थोड़ी सी चैलेंजिंग पिचेस पे। अगर आपने कहीं अच्छा हिट मार दिया, सामने की तरफ मार दिया, तो आपको 6 की बजाय 8 कर देंगे। बट अगर लेकिन वो चैलेंजिंग पिच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वो खेल रहे हैं राजकोट के पाटे पे, जहाँ पे मतलब बॉल तो छोड़िए, गाड़ी भी जो है वो कभी स्पिन नहीं होती, सीधी ही चलती है। तो थोड़ा सा विकेटों को मैं चेंज करना चाहूँगा। सर टीवी पे आप कमेंट्री देते हो, आप लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ाते हो वो कैसे? सर, वो तो क्योंकि लोग देखते नहीं देखते हैं हमें। ना आपको। हमें थोड़ी देखते हैं, वो तो खिलाड़ियों को देखते हैं। हमारी नहीं सर, सिर्फ आपको आवाज़ भी देखते हैं सुनते हैं, सर। हमारी सिर्फ आवाज़ सुनते हैं। नहीं, फिर भी सर ये देखते वाकई नहीं हैं। क्रिकेट देखती है यार, कमेंटेटर की हमेशा आवाज़ सुनते हैं। ओके। तो आप सुन मुझे लेते हैं। बताओ कि कौन सी ऐप है जो आपका स्क्रीन टाइम बढ़ाती है आपके फ़ोन पे? मैं उतना फ़ोन पे रहता नहीं हूँ कि मैं किसी ऐप के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम दूँ। अगर कोई एक ऐप हो जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, वो व्हाट्सएप, ओके क्योंकि आपकी सारी कम्युनिकेशन जो है, आप लोगों से बातचीत करते हो, तो वो सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है। सर, व्हाट्स द फनीएस्ट थिंग यू हर्ड अ कमेंटेटर से अबाउट यू? मैं ना नवजोत सिद्धू साहब के साथ करता हूँ कमेंट्री। वो बड़े फ़नी कमेंट्स करते हैं। वो एक जब वाइट बॉल होती है ना, तब वो बोलते हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। तो वो अक्सर जब बोलते हैं, मैं मेरी हंसी छूट जाती है। और कई ऐसी जुमले हैं, लाइनें जो वो बोलते हैं वहाँ पे, मज़ा आ जाता है। मुझे नहीं लगता उनसे बेहतर कोई कमेंट्री हिंदी में करता होगा। बहुत ज़बरदस्त है वो, समा बांध देते हैं वो। Weirdest rumor that you've heard about yourself? वेटेस्ट रूमर्स आए दिनों ही आते रहते हैं यार। कभी कोई बोल देता है कुछ, कभी कोई बोल देता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो जिसके मन में जो आता है वो बोल देता है। कौन सा कोई वेरीफाई करने जा रहा है? तो कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब पिछले कई 4 साल पहले वो चीज़ ही हुई होती है, तब बोलते कि यार कल ये चीज़ हुई है, कल ये यहाँ थे। तो मुझे लगता है कि अच्छा यार मैं यहाँ था, ओके ठीक है। सर आफ्टर इस टेलीकास्ट के बाद भी लोग बोलेंगे ना, मेरा भी एक र्यूमर बनेगा कि मुझे क्रिकेट नहीं आता, बट यू नो सर मुझे आता है। इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि आपको क्रिकेट आए, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हर किसी को हर सब चीज़ नहीं आती ना। आपको जो आता है वो आपको ये आता है, बस ये बेस्ट होना चाहिए। आपको इसमें बेस्ट हो तो
सब ठीक है। ओके सर, अब मैंने आपके ना देख लिए जूते, तो सर मैं मेरे जूतों जूते पे बड़े ही एक महंगे हैं, क्वेश्चन पूछ ले तो बड़े महंगे हैं ये। सर एज मिडिल क्लास ना हम इसको मंगवाते रहते हैं बार बार और पैक करके ले जाते हैं हाँ जब बिल्कुल, होटल्स में मैं भी रहते लेके हैं। जाता हूँ घर पे। पर मुझे क्रिकेटर बताओ, एज अ क्रिकेटर हम्म। एक क्रिकेटर कितना चेंज करता है शूज़ इन अ सीरीज? एक सीरीज़ में, हाँ जी। एक सीरीज़ में जूते तो नहीं चेंज होते, बट हाँ मैं एज ए बॉलर में 3-4 जूते अपने पास रखता था, जो मेरे कंफर्ट के जूते थे, और तकरीबन वो एक ही तरह के होते थे सारे, सो दैट अगर एक पैर में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, कभी किस में इंसोल ज़्यादा है कम है, वो करते रहते थे वो चेंज। 3-4 पेयर तो मैं रखता था। विच क्रिकेटर कैन मिमिक यू द बेस्ट? मेरी मिमिक्री विराट कोहली अच्छी करता है मिमिक्री, वो किसी की भी कर लेता है एक्चुअली, वेरी गुड आर्टिस्ट। तो सुनील शेट्टी की बड़ी अच्छी करता है एक्टिंग, अनिल कपूर की बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, क्रिकेटर्स की भी सबकी कर लेता है तकरीबन, अच्छा आर्टिस्ट है। एंड सर आप किसकी कर सकते हो बेस्ट? मैं किसकी मिमिक्री कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत कपिल पाजी की तरह। सुनाओ ना सर। ओए पुत्र की ये हाल है तेरा। पाजी बहुत बहुत धीरे धीरे बोलते हैं और उनकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, तो कपिल बाजी से अब कभी बात करेंगे या उनको सुनेंगे तो, कैसे हो तुम, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, तो वो ऐसे इस तरीके से बात करते हैं। कपिल बाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अनयूजुअल प्लेस यू प्लेड क्रिकेट ऑन? अनयूजुअल, अनयूजुअल प्लेस जिस पे आपने क्रिकेट खेला हो? ये होटल में आप देखते हैं ना कमरों के बीच में जो आप क्या बोलते हैं उसको, लॉबी? लॉबी तो नीचे होती है ना, ये जो जगह है दोनों रूम्स के बीच में जो जगह होती है, वहाँ भी क्रिकेट खेलते हैं हम। तो क्रिकेट हर जगह होती है, क्रिकेट आपको जहाँ मौका मिले बस खेल लो। तो अनयूजुअल जगह है, बच्चे खेलते हैं। आईपीएल में जब मैं चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता था, तब हमारी टीम में बहुत सारे छोटे बच्चे थे, एंड दे यूज़ टू प्ले। रूम से बाहर निकलो तो हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो हम भी उनके साथ खेलना शुरू कर देते थे। सर फनीएस्ट स्लेज यू हर्ड इन द फील्ड? फ़नीएस्ट स्लेज ऐसे याद नहीं है मुझे कि कौन सा स्लेज था जो बहुत फ़नी था। बहुत सारे स्लेज तो मुझे समझ ही नहीं आते थे, वो अंग्रेज़ी में बोलते थे, मुझे समझ ही नहीं आती थी। पर वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोलता था उनको नहीं समझ आती थी, क्योंकि मैं पंजाबी में बोल जाता था। उसी में से वो बोला कुछ और बात कुछ समझ आई, कोई इतना बड़ा बवाल बन गया वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो वही सबसे मेरे लिहाज से तो वो सबसे फ़नीएस्ट था। अब उन्होंने इतना सीरियस ले लिया उस चीज़ को, भाई पता ही नहीं चला कि ये भी मतलब इतना सीरियस काम हो सकता है। तो कभी कभी वो जो लैंग्वेज है ना, आप बोलो कुछ, सामने वालों को क्या सुनाई दिया, वो बहुत बड़ा फ़र्क कर जाती है। वहाँ वही हुआ था। सर आपके लाखों करोड़ों में फैंस हैं, तो वियर्डेस्ट फैन काउंटर क्या था आपका? वेडेस्ट तो नहीं कोई था जी ऐसा कि ऐसा फैन जो कभी मेमोरेबल हो या ऐसा कुछ जो फनी हो थोड़ा? वेडेस्ट तो क्या होगा जी, वेडेस्ट फ़ैन मोमेंट तो क्या होगा, कोई फ़ैन अपने किसी उस बंदे को देख के सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है, खुशी हो सकता है। तो वेट तो उसमें कुछ भी नहीं है, वो खुशी के पल अगर आप उसको महसूस करवा रहे हो तो वो वेट नहीं हो सकता, लाजमी बात है। तो आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि क्या वो वेट, मतलब उसमें कोई वेट वाली बात नहीं है। ओके सर, तो मुझे इसका आंसर दो, मुंबई इंडियंस वेस्ट सीएसके, एक ही चूज़ करना पड़ेगा, नो डिप्लोमेटिक आंसर। क्या, मुंबई इंडियंस वेस्ट सीएसके फेवरेट टीम? किस लिए, सर किसी भी चीज़ के लिए आपकी खेलने के फेवरेट? हाँ लिए या खेलने के लिए। मुंबई इंडियंस? हु इज़ दैट बैट्समैन जिसे आप, शायद ही, मेरे को नहीं लगता कोई होगा, हु इज़ दैट बैट्समैन जिसे आप आउट करना चाहते थे पर नहीं कर पाए? कोई पुराना या अब के जो है मे बी? पुराने बैट्समैन अगर विव रिचर्ड की बात करें तो मैं उनको बॉलिंग करना चाहता था कि वो एक ऐसे प्लेयर थे कि बॉलर के लिए नाइटमेयर, और अगर आप उन्होंने उनको आउट कर दिया तो आप रातों रात सुपरस्टार हैं। तो मैं चाहता कि अगर उस सिरा में खेलता तो मैं उनको आउट करने की कोशिश करता, और उनकी विकेट वुड हैव बीन दैट प्राइज विकेट। तो हाँ, जितने मैं जिनके साथ खेला हूँ तकरीबन तकरीबन सबको आउट किया। सक्सेस फॉर यू इन वन वर्ड? मेरे ख्याल से सुकून जो है वो ही सक्सेस है। अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हो और वो हो रही है और जो आपको सुकून दे रही है, वही सक्सेस है मुझे लगता है। इससे ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता कि जो
सुकून दे, वो तो हमेशा अच्छी चीज़ है और वही सक्सेस है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो सुकून आपको मैदान पे ही मिले, वो सुकून आपको अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देख के मिल सकता है, वो सुकून आपको किसी की मदद करके मिल सकता है। रास्ते पे कोई आदमी हो, आप उसकी मदद करो, उसका जीवन चेंज हो जाए आपके कुछ कंट्रीब्यूशन से, तो वो जो सुकून है वो सक्सेस है। मुझे लगता है मेरे लिए वो सुकून ही सक्सेस है। सर मेरे को लग रहा है आपने रैपिड फायर भी अच्छे से स्पिन कर लिया। सो लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु स्पिन्ड हिज जर्सी, दादा सौरव गांगुली। तो सर आपका काफ़ी अच्छा बॉन्ड है उनके साथ। आपने बोला था कि जब आपकी ज़ीरो बैकिंग थी, ही बैक्ड यू, जैसे आज आप मुझे कर रहे हो, मेरे जैसे आलसी को इस मतलब सोफे के अलावा मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है। तो व्हाट इज़ योर बॉन्ड विद सौरव गांगुली सर, उसके बारे में कुछ बताओगे? सौरव गांगुली देखिए एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने उस समय मेरी करियर में मदद करी, जब मुझे एक डूबते को तिनके का सहारा जैसी वो कहावत वाला काम था कि मैं डूब रहा था और मुझे सिर्फ एक तिनके का सहारा चाहिए था। वो तिनका बने थे सौरव गांगुली। अच्छा मैं कर रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने वो मेरा हाथ पकड़ा कि ये लड़का अच्छा है, वो टैलेंट इसमें है कि ये मैच जिता सकता है। और अगर सिलेक्टरों को कन्विंस करना था तो वो मेरी परफॉर्मेंस से कन्विंस किया उन्होंने, ऐसे नहीं कि भाई चले गए कि इसको ले लो। बट हाँ, कौन किसके लिए क्या करता है, बट जो उन्होंने किया है वो बहुत है। आप कभी कभार छोटी सी चीज़ कर जाते हो किसी के लिए ना, वो बाकियों के लिए उसका क्या महत्व है वो मैटर नहीं करता, बट वो उस आदमी के लिए बहुत बड़ा महत्व बन जाती है वो चीज़। जैसे वो छोटी सी मदद मेरे लिए वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी मदद बन गई। तो उसके बाद मेरा करियर जो है फ्लोरिश किया, मैं अच्छा खेला। अगर वो वहाँ पे मौका ही ना मिलता, अगर वो सिलेक्टरों को कन्विंस नहीं कर पाते, तो शायद मैं कभी इस मुकाम पे पहुँच ही नहीं पाता। सो आपको भी जब ये सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करने के लिए भी कोई ना कोई ज़रिया बनता है। तो जब आपका कोई ज़रिया बनेगा या आप किसी के ज़रिया बनोगे, वो मोमेंट आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। बट कभी आप किसी की सपोर्ट कर सकते हो तो कतराइएगा मत, पीछे मत हटिए, डट के सपोर्ट करिए, चाहे इतनी सी कर सको, सपोर्ट ज़रूर करना। क्योंकि द लीस्ट वी कैन डू इज़ सपोर्ट द राइट पर्सन। जो वहाँ पे उसके लिए शायद वो इतनी सी चीज़ ना बहुत बड़ी होगी, तो वो उसमें कतराना मत कभी। तो जो दादा ने किया वो मैं भी करता हूँ मेरे तरीके से, कि जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे किसी के लिए खड़े होना चाहिए, बात करनी चाहिए, या उसको किसी तरीके से सपोर्ट करो कि उसका जीवन में कुछ 1% फ़र्क पड़ जाए, तो वो मैं करता हूँ अपनी तरफ से कोशिश। आप भी करना। सर आप लेजेंडरी हो, इंस्पिरेशनल हो, योर लाइफ हैज़ जेन्युइनली बीन एन एग्जाम्पल कि ड्रीम्स पूरे होते हैं अगर मेहनत करो, जो आपने इस पॉडकास्ट में बोला भी है। एनी वन लास्ट लाइन टू क्लोज दैट यू कैन टेल द यंगस्टर्स ऑफ टुडे विच कैन इंस्पायर कि लगे रहो एंड यू विल फुलफिल? मैं यही कहूँगा कि देखिए सपने सारे देखते हैं, पर सपने जब आप देखते हो ना, उसके लिए जागना बहुत ज़रूरी है। और जागते हुए जो सपने देखते हैं ना, वही सफल होते हैं। क्योंकि आप जब सोते हुए सपना देख रहे हो तो भूल जाते हो सुबह कि भाई ये सपने में क्या हुआ, कि पता ही नहीं है। बट आप जब जागते हुए कोई सपना सोचते हो कि मैंने ऐसे बनना है और उसके लिए काम करते हो, तो वो सपना ज़रूर पूरा होता है। तो सपने ज़रूर देखिए, बट जागते हुए देखिए, और उसको पाने के लिए कोई कसर ना छोड़िए। तो फिर अगर आपने वो कसर नहीं छोड़ी, तो वो देने वाला ना किसी भी चीज़ में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सिर्फ विश्वास रखिए, कीप द फेथ। लाइक करना, शेयर करना, और अगर पसंद आए तो भाई आगे बढ़ा देना। थैंक यू।